Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 10th chemistry chapter 9 chemical equilibrium, and the topic that we will discuss today is importance of Kc, that is equilibrium constant expression. Okay students, before starting the importance हम इसकी definition को recall कर लेते हैं. Equilibrium constant expression Kc for a reversible reaction can be written as this, that is ratio of the product of the concentration of products to the product of the concentration of reactants, and each raised to the power that is present in a balanced chemical equation as a coefficient. ओके तो ये बेसिकली इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम फॉर्मूला को माइंड में रखते हुए, ये जो इसका फॉर्मूला है इसको माइंड में रखते हुए हम इसको रिकॉल कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ से एक नोट डाउन करनी है वो ये कि केसी का प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ठीक है, इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. मींस कि जब भी हम कहेंगे कि केसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो हम उससे क्या मतलब लेंगे कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है या कंसंट्रेशन बढ़ रही है. ठीक है, मींस कि केसी हैज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तो इस चीज़ को आगे हम जाके यूज़ करने वाले हैं. तो ये आपने यहाँ से एक बात माइंड में रखनी है कि केसी की वैल्यू का प्रोडक्ट्स के साथ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके, मींस कंसंट्रेशन अगर केसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, केसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी. ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट्स के साथ उसका ऑपोजिट रिलेशनशिप होगा. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी. सबसे पहला ये है कि इट कैन बी यूज टू डिटरमिन मैनी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन विच आर एज फॉलोज. नंबर 1, it determines the equilibrium concentrations of equilibrium mixture knowing the initial concentration of reactants. इसका क्या मतलब है कि अगर हमें initial concentrations reactants की पता हो, ठीक है, तो हम केसी की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस बता सकते हैं. किसकी बता सकते हैं? जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है. इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का ही होता है. ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस बता सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशंस हों और केसी की हेल्प से. तो स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं ये कैसे होगा. ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम एक जर्नल रिएक्शन ले लेते हैं. हमारे पास एक जर्नल रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कोई ना कोई होती है हमारे पास, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली ज़ीरो होती है. और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अमाउंट में बन जाती है और रिएक्टेंट्स में से अमाउंट थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, नाउ हम केसी की वैल्यू लिखेंगे और केसी का एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी लिखना आता है, दैट इज़ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, और उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की. और अगर हमें केसी की वैल्यू पता है, ठीक है, इफ़ वी नो द अमाउंट ऑफ केसी और इनिशियल कंसंट्रेशंस, तो हम इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे एंड देन वी कैन टेल अबाउट the concentration of reactants and products at equilibrium. Okay students, the next point is Kc value can predict the direction of a chemical reaction. means के reaction forward side पे जा रहा है, reverse जा रहा है या equilibrium पर है. अगर तो हमारे पास Kc की वैल्यू 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं. ठीक है, इस वजह से ये कट ऑफ होके हमारे पास 1 आ रहा है. ठीक है, तो इट मीन्स कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है. ठीक है, और अगर हमारे पास Kc की वैल्यू
1 से लेस है, देन इट मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कम हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स कम होंगी तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन पता चल गई। और अगेन नेक्स्ट हमारे पास अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा हो तो रिवर्स रिएक्शन होता है। तो दिस इज़ द वे हाउ Kc प्रेडिक्ट्स डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारे पास इट कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली एक्सटेंट का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हमारे पास Kc की वैल्यू वेरी लार्ज है तो इट मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है तो इट मीन्स रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड अगर हमारे पास Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो इट मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है और रिएक्शन चैम्बर में इक्विलिब्रियम पर सारे के सारे रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि रिएक्शन की टेंडेंसी फॉरवर्ड रिएक्शन करने की बहुत ही कम है। तो इट मीन्स कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड साइड पे जाकर प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता। ओके स्टूडेंट्स, next and the last point is Kc can predict the effect of change in the conditions of the chemical reaction on the equilibrium state। मीन्स कि अगर हम कोई भी कंडीशन चेंज करेंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो Kc की वैल्यू हमें बताएगी कि Kc की वैल्यू भी अगर इंक्रीज कर जाती है तो इट मीन्स के ये Kc की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है कि प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिस इज टेलिंग अस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें ये पता चल गया टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन के ऊपर हमें पता चल गया। तो ये कैसे पता चला? Kc की वैल्यू से। इसी तरीके से हम डिफरेंट कंडीशंस को चेंज करके Kc की वैल्यू के ऊपर जो भी इफेक्ट आ रहा है, आइदर इंक्रीज है डिक्रीज है, हम जो है उन कंडीशंस का इफेक्ट केमिकल रिएक्शन के ऊपर बता सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हमारे पास इम्पॉर्टेंस थी Kc की, और इसको आप इस तरीके से जो है वो अपने पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए पॉइंट्स में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।